जब नया घर खरीदते हैं तब मन में उत्साह होता है उस घर को सजाने का। हम पूरी कोशिश करते हैं कि सजाने में कुछ कमी ना रह जाए। पर अगर गलती से एक दीवार या एक कोना खाली रह जाए तो हमारा ध्यान बस उस एक खाली जगह पर ही जाता है। पूरा घर सजाया होता है पर उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ठीक यही किस्सा हमारी लाइफ में भी होता है। हमारा ध्यान उस पर ज्यादा होता है जो हमारी लाइफ में है ही नहीं। या तो वो हमसे छीन गया होता है या फिर नसीब से कभी मिला ही नहीं होता। और फिर ऊपर वाले से झगड़ते हैं, नाराज होते हैं, कभी कभी तो मन्नत भी मांगते हैं कि वो जो कमी है वो पूरी हो जाए, है ना। मेरी लाइफ में भी कमी है। मैं भी उस भगवान से नाराज होती थी, मन्नत भी मांगती थी। पर जब से एक बात रियलाइज हुई है तब से ये सब करने का मन ही नहीं करता। और वो बात ये है कि भगवान ने मुझसे अगर कुछ छीन भी लिया है तो मुझे बहुत कुछ दिया भी है जो हर किसी के पास नहीं है। मेरी माँ, मेरा प्यारा परिवार, मेरे दोस्त जो व्हाट्सएप पर मैसेज तो नहीं करते पर डायरेक्ट कॉल करके पूछ लेते कि कैसी है तू। कभी कभी कोई दोस्त तो ये भी कह देते हैं कि यू डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अपने लोगों का प्यार उन कमियों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं भगवान का अब सिर्फ आभार ही मानती हूँ कि अगर मुझसे कुछ छीन भी लिया है तूने तो बहुत कुछ दिया भी है। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ कमी रह गई हो या फिर लाइफ में कभी मिला ही नहीं या फिर था पर वो आपकी लाइफ से अब चला गया, तो एक बात कहूँ, अगर आपके लाइफ में भी कुछ कमियां हैं तो उन चीज़ों पर उतना ध्यान मत दीजिए। आप उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए जो आपके पास अच्छी है। आपको अपनी लाइफ में जो भी अच्छा मिला हो, कि चाहे आपका परिवार हो या दोस्त हो, काम हो, कुछ भी, बस इस बात के लिए दिल से रोज भगवान को थैंक यू बोलिए। देखिएगा, आपका मन ज़रूर हल्का महसूस करेगा। जब आप उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलेंगे जो आपके पास है तो धीरे धीरे वो कमियां भी बेहतर चीज़ों से भरती चली जाएगी। एक नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलूंगी, तब तक ख्याल रखिए।